हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 5 की प्रैक्टिस सेट थर्ड को डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने रखे हैं हॉलीडे, डिस्कोर्स एनालिसिस, रजिस्टर एरर एनालिसिस, सोशियो लिंग्विस्टिक और पेडागोजी के क्वेश्चन। तो चलो बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू MAK हॉलीडे लैंग्वेज इज़ प्राइमरली। तो इसमें हॉलीडे के लैंग्वेज व्यू का मेन कंसेप्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, अ फिक्स्ड ग्रामेटिकल कोड, अ सोशल सेम्योटिक सिस्टम, अ सेट ऑफ रैंडम साउंड्स, अ लिटरेरी डिवाइस ओनली। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ सोशल सेम्योटिक सिस्टम। तो हॉलीडे लैंग्वेज को सोसाइटी बेस्ड मीनिंग मेकिंग सिस्टम मानते हैं, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सोशल सेम्योटिक सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है, लैंग्वेज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड यूज इज कॉल्ड। तो इसमें हमें जो है लैंग्वेज वेरिएशन की टाइप पहचाननी है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, डायलैक्ट, इडियोलैक्ट, एक्सेंट, रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रजिस्टर। तो सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज वेरिएशन जो होता है उसी को कहा जाता है रजिस्टर। थर्ड क्वेश्चन है, विच यूनिट इज लार्जर देन अ सेंटेंस एंड स्टडीड इन डिस्कोर्स एनालिसिस। तो इसमें हमें जो है डिस्कोर्स एनालिसिस की यूनिट पूछी गई है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, मॉर्फीम, फ्रेज, टेक्स्ट, फोनीम। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेक्स्ट। तो डिस्कोर्स एनालिसिस सेंटेंस से जो है लार्जर कनेक्टेड लैंग्वेज यूनिट्स को स्टडी करता है एंड स्पोकन और रिटन फॉर्म दोनों में जो है टेक्स्ट या डिस्कोर्स दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंग्वेज टीचिंग सिस्टमेटिक लर्नर मिस्टेक्स आर कॉल्ड। तो इसमें जो है हमें पूछा गया है कि लैंग्वेज टीचिंग में जो है जो सिस्टमेटिक लर्नर मिस्टेक्स होती है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्लिप्स, एरर्स, लैप्सेस, एक्सीडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एरर्स। तो रिपीटेड रूल बेस्ड लर्नर मिस्टेक जो होती है उनको जो है एरर कहा जाता है एंड दीज मिस्टेक्स आर नॉट सिंपल मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसमें जो है रीजनल लैंग्वेज वेरिएशन का कॉन्सेप्ट पूछा गया है और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, रजिस्टर्ड, डायलैक्ट, स्टाइल, कोड स्विचिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायलैक्ट। तो एरिया या रीजन बेस्ड लैंग्वेज वेराइटी जो होती है उसको कहा जाता है डायलैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड इन विच स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें कि स्टूडेंट्स लर्न करते हैं एक लैंग्वेज को थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड, टास्क बेस्ड लर्निंग, ग्रामर ट्रांसलेशन, साइलेंट वे। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टास्क बेस्ड लर्निंग। तो टास्क बेस्ड लर्निंग हमारी जो होती है उसमें स्टूडेंट्स को टास्क दिया जाता है एंड टास्क के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है। तो मीनिंगफुल टास्क कंप्लीट करके जो है लैंग्वेज यहाँ पे लर्न होती है, तो इसी को कहा जाता है टास्क बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स लाइक हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर आर कॉल्ड। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर। तो इसमें हमें जो है टेक्स्ट कनेक्शन वर्ड्स की पहचान करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मॉर्फीम्स, एलोफोन्स, एफिक्सेस, डिस्कोर्स मार्कर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिस्कोर्स मार्कर्स। तो आइडियाज़ को कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको बोला जाता है डिस्कोर्स मार्कर्स। और यहाँ पे हमें जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, तो ये सारे हमारे जो हैं डिस्कोर्स मार्कर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज़ मेनली बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे हमें ELT मेथड की थियोरटिकल बेस पूछी गई है एंड इसमें पूछा जा रहा है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड मेनली जो है किस पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, स्ट्रक्चरलिज्म प्लस बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म प्लस कॉग्निटिविज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनल ग्रामर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरलिज्म प्लस बिहेवियरिज्म। तो हमारा जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है वो मेनली बेस्ड होता है स्ट्रक्चरलिज्म एंड बिहेवियरिज्म पे। तो पैटर्न ड्रिल्स यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड हैबिट फॉर्मेशन जो होती है यानी कि बिहेवियरिज्म। तो ये जो है इन चीज़ों पे जो है काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोफेशन और फील्ड इज़ बेस्ट कॉल्ड। तो इसमें हमें प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ का कॉन्सेप्ट पूछा गया है एंड यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, रजिस्टर्ड, डायलेक्ट, एक्सेंट, पैरोल। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रजिस्टर। तो लैंग्वेज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू फील्ड, प्रोफेशन, पर्पस एंड सिचुएशन इज़ कॉल्ड रजिस्टर। तो जैसे एग्जांपल है मेडिकल रजिस्टर, लीगल रजिस्टर, एकेडमिक रजिस्टर। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रजिस्टर। लास्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट दैट मेजर्स लर्नर्स एबिलिटी आफ्टर टीचिंग इज़ कॉल्ड। तो इसमें हमें लैंग्वेज टेस्टिंग टाइप की पहचान करनी है एंड इसमें पूछा जा रहा है कि वो टेस्ट जिसमें कि मेज़र किया जाता है एक लर्नर की एबिलिटी का आफ्टर टीचिंग, तो उसको जो है क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अचीवमेंट टेस्ट। तो टीचिंग कंप्लीट होने के बाद जो है लर्निंग आउटकम चेक करना होता है और जब ये टेस्ट लिया जाता है तो इसी को कहा जाता है अचीवमेंट टेस्ट। इससे हमें पता लगता है कि एक लर्नर को जो टीचिंग कराई जा रही है उससे वो जो है कितना सीख रहा है, कितना उसको वो समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट थर्ड के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जिसमें कि हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन देखा था, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, पेडागोजी का, सोशियो लिंग्विस्टिक का, एरर एनालिसिस, हर एक टाइप का हमने इसमें क्वेश्चन देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और अगर आप इस सीरीज़ को इसी प्रकार से कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ।